आर्मी जीडी का 24 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो कौन है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये क्वेश्चन हमारे SK बुक्स का यूट्यूब चैनल है, वहाँ हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास लगती है, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? सिक्किम। आपका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। कितनी? 6,10,577 के आसपास इसकी जनसंख्या है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको SK बुक्स के जो अभ्यास पेपर्स का सेट है 50 पेपर्स का, इसके अंदर आपको पेपर सेट नंबर 21 पेज नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 11 पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस गाइड की बात करें तो इस गाइड के अंदर भी पेज नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 370 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डिगबोई कहाँ स्थित है? तो डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। किस लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी। यहाँ एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है यहाँ पे डिगबोई में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको SK बुक्स की जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 13 के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ था? भारत में। ठीक है। फाइनल कहाँ खेला गया था? गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम विजय रही थी। और ये क्वेश्चन आपको जो 50 पेपर्स का सेट है इसके अंदर पेपर सेट नंबर 13 है, पेज नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 1 में भी दे रखा है। और साथ ही SK बुक्स का यूट्यूब चैनल है, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहाँ भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सूरजकुंड का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा। ठीक है। हरियाणा में भी फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा। फरवरी माह में ये मेला लगता है। ठीक है। हस्तकला के लिए मेला प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 177 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है? तो करवा चौथ में किस माता की पूजा होती है? चौथ माता की। आपका राइट आंसर क्या होगा? चौथ माता। और ये पार्वती माता का ही रूप है। ठीक है। पार्वती माता का रूप है। ठीक है। तो चौथ माता की पूजा होती है करवा चौथ पर। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 38 सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 51 के संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य। और कितने बताए गए मूल कर्तव्य? 11। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 143 143 और क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत के प्रथम कानून मंत्री। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है।
आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखेंगे, वी आर चौधरी का संबंध है। तो वी आर चौधरी की फुल फॉर्म की बात करें, फुल नाम की, तो क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। वी आर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी, और ये कौन है? वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख है या एयर चीफ मार्शल कह सकते हैं, ठीक है, इनको एयर चीफ मार्शल या वायुसेना प्रमुख है। कौन है? वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। और ये क्वेश्चन आपको एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल है, वहाँ करंट अफेयर्स की बुधवार को क्लास लगती है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक से, ठीक है। नासिक की बात की जाए तो त्र्यंबक पहाड़ी पड़ती है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। किसका? गोदावरी नदी का। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो कौन सा मंत्रालय से होगा? रक्षा मंत्रालय से। और ये भी क्वेश्चन करंट में आता है, तो एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल है, हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वहां से आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो 2024 में जो भारतीय थे उनको 5 हस्तियों को ग्रैमी अवार्ड मिला था। कौन कौन थे देख लेते हैं। पहला है शंकर महादेवन, शंकर महादेवन। दूसरे की बात करें तो जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, चार नंबर गणेश, राजगोपालन, और 5 नंबर आता है सेल्वा गणेश विनायक राम, ठीक है। 5 लोगों को 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश विनायक राम को, ठीक है। और ये क्वेश्चन एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तीनों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो तीनों राज्यों में प्रमुखतः कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज है जो तीनों राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर थल सेना की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 6 और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की है इसके अंदर आपको पेज नंबर 69 के अंदर एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, आपका राइट आंसर होगा। और इनको ट्रैक और फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है। किनको? पीटी उषा जी को, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आए थे सामान्य जीके में, जिसमें से 13 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स की किताबों से तथा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल से देखने को मिले हैं। तो साइंस के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनमें से क्वेश्चन था, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? ध्यान रखना है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। क्वेश्चन ऐसे पूछे
कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को, और धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को। यह जो क्वेश्चन है ये हमारे एस के पब्लिकेशन का 50 पेपर्स का ये मॉडल पेपर है। इसके अंदर आपको पेज नंबर 45 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या है। प्रश्न ऐसे पूछे, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या या कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना है, वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी होगी, इनकी संख्या 206 होती है। प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि नवजात में, तो ध्यान रखना है नवजात में इनकी संख्या कितनी होती है, 300 प्लस होती है। यह जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, ये गाइड है। इसके अंदर आपको पेज नंबर 337 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 173 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम पूछ रखा है विटामिन सी का, तो ध्यान रखना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। प्रश्न पूछ लेता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है। तो ध्यान रखना है, ऐसे पूछे भी आगे की परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा इसकी कमी से रोग, तो कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। मसूड़ों से क्या होता है, खून आने लग जाता है। नाविक रोग भी किसे कहा जाता है, स्कर्वी को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है आर्मी जीडी की, इसके अंदर आपको पेज नंबर 73 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 78 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिए। ध्यान रखना है गति के नियम दिए थे, लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूटन के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है जो फर्स्ट लॉ होगा इसे ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा जाता है। संवेग या मोमेंटम के बारे में कौन सा नियम बताता है, दूसरा नियम बताता है। और क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 11 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, या प्रश्न ऐसे पूछे भी नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र या सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl होता है। ध्यान रखना है ये हमें। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे अभ्यास पेपर सेट के अंदर आपको पेज नंबर 30 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 27 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि। ध्यान रखना हर एक शिफ्ट के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनन की विधियों से। तो ध्यान रखना हाइड्रा के अंदर प्रजनन की विधि कौन सी होती है, मुकुलन, बडिंग के द्वारा, मुकुलने विधि के द्वारा होता है प्रजनन की विधि। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि अमीबा में प्रजनन की विधि कौन सी होती है। तो ध्यान रखना है अमीबा के अंदर कौन सा होता है, विखंडन। और विखंडन में भी कौन सा, द्विखंडन, बाइनरी फिजन के द्वारा। ध्यान रखना है द्विविखंडन के द्वारा। मल्टीपल फिजन किसमें होगा, प्लाज्मोडियम के अंदर। बहुविखंडन मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। सहवाल के अंदर खंडन विधि के द्वारा होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। सहवाल में खंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर किससे होगा, मुगलन के द्वारा होता है। इसके द्वारा पूछ लेगा ईस्ट के अंदर, इसमें भी किस विधि के द्वारा होता है,
हाइड्रा और इस दोनों के अंदर ये मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 352 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 388 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू पूछे सैलाइवा की कितनी होती है, तो ध्यान रखना है इसका पीएच मान कितना होता है 6.2 से लेकर 7.6 के मध्य होता है। प्रश्न पूछ लेगा मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो ध्यान रखना है मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लार के अंदर प्रश्न पूछ लेता है एंजाइम, तो ध्यान रखना है इसके अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है टाइलिन, जो क्या कार्य करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। प्रश्न ऐसे पूछे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो मुख के अंदर तो कौन सा होगा टाइलिन होता है। ये लार के अंदर ये पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है टाइलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में किस विधि द्वारा अतिरिक्त पानी को नष्ट किया जाता है। ध्यान रखना है किस विधि के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। विधि द्वारा ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 324 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले अनऑक्सीकृत रक्त हृदय का कौन सा भाग ग्रहण करता है। ध्यान रखना है हमें मनुष्य के हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो ये भाग तो कौन सा हो गया दायां आलिंद, ये भाग होता है दायां निलय, ये होगा बायां आलिंद और ये होगा भाई बायां निलय। हमारे बॉडी के किसी भी कोशिका या अंग से ब्लड जो सबसे पहले आता है वो हार्ट के किस चैम्बर के अंदर आता है दाएं आलिंद के अंदर आता है। और कौन लेके आता है ये महाशिरा लेके आती है। ध्यान रखना है वेना कावा लेके आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इसके बाद किसके अंदर आता है दाएं निल्ले के अंदर आता है और इससे ब्लड किसके अंदर जाता है फेफड़ों में। और फेफड़ों के अंदर क्या घुल जाता है इसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सबसे पहले किस भाग के अंदर आता है बाएं आलिंद के अंदर आता है और इसके बाद ब्लड बाएं निल्ले और वापस किसके अंदर चला जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार गया 2 बार। तो मनुष्य में कैसा परिसंचरण पाया जाता है बंद व दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अनऑक्सीकृत रक्त बिना ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किस भाग के अंदर आया है दाएं आलिंद के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दायां आलिंद। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 335 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 131 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना है पोटेशियम जो सल्फेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा K2SO4। केमिकल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक शिफ्ट के अंदर, तो इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। केमिकल फॉर्मूले के एक जो चार्ट्स है वो कंप्लीट चार्ट्स हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है इसके अंदर आपको दे रखा है पेज नंबर 204 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का कक्षीय वेग कितना होता है। ध्यान रखना है यहां पे क्या पूछ रहा है हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी ना कि एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है पृथ्वी की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है कक्षीय वेग कितना होता है। तो उसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर दे रखा था हमें 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड,
ऑप्शन सी के अंदर बता रहे थे 15 किलोमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी के अंदर दिखा रखा था 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना है लगभग कितना होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना कई बार इसकी जगह ऑप्शन लिखा मिल जाता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है ये? कक्षीय वेलोसिटी पूछ रहा है, ऑर्बिट वेलोसिटी पूछ रहा है। यदि पूछ लेता पलायन वेग कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 11.2। ये क्या होगा? पलायन वेग। कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर हमें। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज नंबर 13 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन और जल के कारण लगती है। तो उसके अंदर ऑप्शन बता रहे थे कुछ इस प्रकार दे रखे थे H2O और O2, ऑक्सीजन और जल के कारण क्या होगी? लोहे के ऊपर जंग लगती है। जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? यशद लेपन किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एसके पब्लिकेशन की इस बुक के अंदर आपको पेज नंबर 211 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है? ध्यान रखना है भी, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स बराबर कितनी होती है? भी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का यूनिट पूछे तो किलोग्राम और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी किसके अंदर मिलेगा आपको? एसके पब्लिकेशन की ये जो हमारी गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 11 के ऊपर मिलेगा। बल के सभी जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना है किसके अंदर पाए जाते हैं? टेस्टिज के अंदर पाए जाते हैं, वृषण के अंदर पाए जाते हैं। वृषण होगी ये जनन ग्रंथि होती है। संख्या के अंदर कितनी होती है? 1 जोड़ी। लेकिन हमें पॉइंट ध्यान रखना है केवल किसमें पाई जाती है? पुरुषों के अंदर। हार्मोन पूछे तो कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसे नर हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमारी इस बुक के अंदर पेज नंबर 303 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीव हैं। ध्यान रखना है मनुष्य कैसा होता है? बहुकोशिकीय। पौधे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। शैवाल कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? शैवाल, मानव, पौधे, ये सभी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन प्रश्न पूछ लेता है एक कोशिकीय, तो ध्यान रखना है अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय। पैरामीशियम कैसा होता है? एक कोशिकीय। युगलिना कैसा होता है? एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय कौन कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 300 के ऊपर कोशिका की डिटेल दे रखी है। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। हमने देखा है कि इसके अंदर जो 15 जो क्वेश्चन आए थे साइंस के उसमें से 14 जो क्वेश्चन है हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो बुक्स है इनसे आए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 31 क्वेश्चन इसमें दे रखा है 600 का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचेंगे? पैसे कितने थे? 600 रुपए। खर्च कितना कर दिया? 10%। 10% अगर खर्च कर रहा है तो उसके पास कितने बचेंगे? 90% बच जाएगा क्योंकि पूरा 100% होता है। तो खर्च करने के बाद कितने रुपए बचेंगे? तो अपन एक काम करते हैं 600 का 90% निकाल लेते हैं क्योंकि 10% तो आपने खर्च कर दिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चंगे 54, मतलब 540 रुपए क्या करेंगे? बचेंगे। और 60 रुपए मतलब 10% आपने खर्च कर दिया, 60 रुपए खर्च कर दिए, 540 रुपए बचेंगे। ये क्वेश्चन हुबहू एज इट इज आपको आर्मी जीडी के जो हमारे नोट्स है फाइनल नोट्स उसमें एज इट इज, ये नंबरिंग भी चेंज नहीं करी हुई, सब कुछ मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे क्या दे रखा है? 1422 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? ये आपसे पूछा हुआ है। 1422 को देखो, अब मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, पहले मैं दो से देखता हूँ। तो लास्ट यूनिट डिजिट सम फर्स्ट
जो इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो संख्या का टोटल करता हूँ, 4 1 5 7 2 9, मतलब अगर संख्या का सम को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो पूरी संख्या क्या करती है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगी, देख लो 6 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों डिवाइड करके 6 दूनी 12 2 22, ठीक है, और 6 × 18 42 7 6 42 है ना, 6 से भी डिवाइड हो रही है, 6 से भी हो जाएगी। और अंकों का योग क्या है, 9 है, अंकों का योग है ना, तो ये क्या आएगा 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखो अब जो आपने को ऑप्शन में दे रखा होगा ना 2 3 6 या 9, इन सबसे सबका तो दे नहीं रखा होगा ऑप्शन में, इनमें से ऑप्शन कुछ ना कुछ ऑप्शन दे, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करने चाहिए, ऑप्शन से सोल्व करने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी संख्या से विभाजित होगी, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको ऑप्शन में 2 दे रखा होगा, 3 दे रखा होगा, 6 या 9, जो भी दे रखा होगा उससे आप एक बार डिवाइड करके देख लेंगे तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी बुक से, हमारी आर्मी की जो गणित वस्तुनिष्ठ किताब है ना उसमें से आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने मिलेगा, ठीक है। तो देखो विभाजिता का नियम पढ़ते हैं ना, वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। 33 में क्या दे रखा है, वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग ये लो साहब, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष और 4 शीर्ष, कितने शीर्ष हो जाएंगे, 4 शीर्ष, जो भी ऑप्शन में होगा उसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहां से मिला आपको, पेज नंबर 236 से, कौन सी किताब से, वही हमारी जो आर्मी गणित की किताब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें ये किताब पढ़ने के बाद में आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे जो मॉडल पेपर आते हैं वो आप सोल्व करके आपका मैथ्स में पूरा 15 में से 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, 12 और 35 का लेसअप है, मतलब एलसीएम आपको निकालना है 12 और 35 का। तो 12 और 35 का एलसीएम निकालने के लिए अपन एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, कोई सेम संख्या से डिवाइड हो रहा होगा। अब देखो किसी भी सेम संख्या से 12 और 35 दोनों आपस में डिवाइड हो नहीं रहे, किसी के भी नहीं जा रहे, तो एक बार आप देख लो 12 से कर दिया, एक बार में ये 35। अब इसको देख लेते हैं अपन, ये भी 5 बार में 1 और 7, ठीक है, और 7 पंजो 35। वैसे भी देखो दोनों सेम सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे थे, अब क्या करना है, इनको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो वही देखो 12 गुणा 35, सीधी सी बात ये, तो 12 पंजो 60, 0 6 12 24 12 36 और 6 42, मतलब 420, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से एलसीएम निकालेंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको, अग्निवीर की जो हमारी 50 मॉडल पेपर है इसमें से कहाँ मिलेंगे आपको, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 38। देखो अभी मैंने वो बुक बताई थी, उसके अलावा ये जो पेपर्स आते हैं इसको आप सोल्व करेंगे तो आप मैथ्स में, और मैथ्स में क्या, जीके, रीजनिंग और जनरल साइंस और ये मैथ्स चारों आपको यहीं से मिल जाएंगे। और हमारे मैथ्स और रीजनिंग के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, आपको सारे पेपर का एनालिसिस में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ क्या दे रखा है, 9 का वर्ग बताओ। 9 का वर्ग बताना है, तो 9 का वर्ग सबको ध्यान रहता है, 9 का वर्ग मतलब 81, ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, वही आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ हमारी बुक है, उसमें से पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपको एचडीज वहाँ पे सारे वर्ग आपको लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और इनको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है, 25/15 का सरलतम रूप बताओ। तो सरलतम रूप बताने का क्या मतलब है कि कोई भी सेम पहाड़ा हो, मतलब सेम संख्या हो जिससे दोनों डिवाइड हो रही हो, उससे काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर यही इसका सरलतम। अब देखो 5 से डिवाइड हो रहा है ये दोनों, 5 बार 25 और 5 3 15, मतलब 5/3, ये इसका क्या हो जाएगा, सरलतम। और इससे आगे ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये इसका सरलतम रूप हो गया। ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 51। कहाँ मिलेगा, अग्निवीर थर्ड जो जनरल ड्यूटी की हमारी गाइड है ना, इस गाइड से आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने मिलेगा, ठीक है। देखो मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि नंबर इधर उधर हो जाते हैं, नंबर चेंज हो सकती है, बाकी ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको यहीं देखने मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या दे रखा है, 160 और 150 का औसत निकालो। औसत से अगर बात करते हैं तो सीधा सा एक अपने दिमाग में आती है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, वो ध्यान रखते हैं। संख्या कितनी है, 2 है। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 150 और 160, ठीक है। अब इसका औसत क्या आएगा, इनके बीच में कोई संख्या आएगी, वो आएगी तो सेम अंतर वाली कौन सी संख्या आएगी, इसका औसत आ जाएगा 155, है ना। आप वैसे निकाल सकते। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया डायरेक्ट निकालने का, क्योंकि 2 ही संख्या है तो इनको अपन राशियों का योग करेंगे तो 160 + 150/2।
तो इसको अपन देखेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास 100, 200 और 300, 310 बटावा 2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 और इधर आ गया 11, 5 बार में और फिर 10 मतलब 155। यही था, क्योंकि मिड वाली संख्या होती है ना, अगर 2 ही संख्या है ना तो मिड वाली संख्या। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी में से? 50 पेपर, जो हमारे 50 पेपर्स का सेट है वहाँ आपने को देखने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है? एक लड़का 200 मीटर जाने में 4 सेकंड का समय लेता है। कितने मीटर जाने में? 200 मीटर जाने में 4, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटावा समय। क्लास में बहुत बार कराया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूरी आपको देखो, यूनिट देख लेना आप, यूनिट किस में पूछा हुआ, तो दूरी कितनी है? 200 मीटर और सेकंड कितना देर का? 4 सेकंड। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो तो कितना टाइम जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यूनिट मत भूलना। इसका आंसर आ गया। ये आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा? जो हमारा 50 पेपर्स का सेट है, यहां से आपको ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 39 में क्या दे रखा है? 7/10% का भिन्नतम मान बताओ। इसका क्या बताना है? भिन्नतम मान बताना है। तो देखो, भिन्नतम मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7/10 तो ऐसे कैसे, अब ये 1/100 करते हैं अपन, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100। ठीक है, परसेंटेज को मैंने यहाँ पे चेंज करा। अब देखो, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/1 2 3 0, 2 0 ये थी, 3 ये 1 आ गई, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.007। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको पॉइंट लगाऊंगा तो दशमलव के बाद में 3 संख्या है, क्योंकि 3 0 है, तो इसका आंसर आ गया आपके 0.007। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 42। कौन से में? 50 पेपर्स का जो हमारा सेट है वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दे रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। परिधि निकालनी है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है? 2πr। 2π का मान आप जानते हैं 22/7 गुणा r, मतलब रेडियस आपको दे रखी है 14। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करते हैं 2 बार में। अब देखो 22 दूनी 44 दूनी 88, मतलब 88 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 2πr आपने को पता होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 118 पे क्वेश्चन नंबर 35। कौन से में? 50 पेपर्स का जो हमारा सेट है वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? x³ - 27 का गुणनखंड बताओ। x³ - 27 का गुणनखंड आपको बताना है। तो देखो, ये क्या बन गया आपके? a³ - b³ टाइप का बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो x³ - 3 का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, तो a³ - b³ टाइप से बन रहा है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a - b। देखो, ये तो फॉर्मूला होता है आपका a³ - b³ का, a - b a² प्लस AB प्लस B²। अब इसके हिसाब से अपन इसको लिख देंगे। देखें तो यहाँ पे A क्या हो गया? X और B क्या हो गया? ये B है, ये A है ना। ठीक है, अब देखो इसको अपन सोल्व करके लिखते हैं। तो A क्या है आपका? X - 3, इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा x² प्लस 3x प्लस 9। ये लो साहब, ये गुणनखंड, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज हूबहू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू ये क्वेश्चन, इसका डिजिट भी चेंज नहीं करी हुई, हूबहू इसको उठा के एग्जाम में दिया है। पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 38 आप मिला सकते हैं। सेम ये का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वहां अगले ने चेंज नहीं करा। ऑप्शन ए में शायद ये आंसर है और आपके भी ऑप्शन ए में आपको देखने मिल जाएगा। कौन से में से? 50 पेपर्स का जो सेट है इसमें से। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है A/B बराबर 5/9, B/C आपको दे रखा है 6/11। तो A/B/C अपने को निकालना है। देखो इसका सीधा सा तरीका होता है निकालने का। पहले आपको जो निकालना है, देखो पहले अपन इसका अनुपात में इसको बांट लेते हैं, फिर अपने को जो निकालना होगा वो अपन बता देंगे। तो A/B/C लिख दिया। A/B कितना दे रखा है? 5/9। अब देखो B/C कितना दे रखा है? 6/11। तो यहाँ अपन इसको लिख देंगे। अब जो जगह खाली बची हुई ना, इसके आगे ये जो संख्या है ना 9 यहाँ लिख देंगे, ये अनुपात आपका चल ही रहा है। इसके आगे ये 6 यहाँ लिख देंगे, ये अनुपात आपका चल रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, इनको आपस में गुणा करना है, गुणा करके लिखना है खाली। तो 6 पंजो 30, अनुपात 9 छंगे 54, अनुपात 11×99। बस ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा? ABC पूछा। कभी कभी क्या पूछता है? A/C पूछ लेता है या B/C पूछ लेता है। अपने को तो ABC तीनों पूछा है। अब देखो, और अगर ये किसी संख्या से कट रहे हो तो इसको काट सकते हैं अपन। तो 3 से अपन इसको काटते हैं, तो देखो ये 10 टाइम कटेगा और ये कट जाएगा आपके पास
1 और 2 24, 18 36 18 54, ठीक है। और ये कट जाएगा आपके पास 3 और 3 33 टाइम। और कहीं से कट रहा है क्या? 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 2 से नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10:18:33। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिशा। ये कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 40। कहाँ? हमारे 50 पेपर्स के सेट में, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन देख लो, हमारी बुक से आपको देखने मिल रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताओ। आपको वर्ग का परिमाप दे रखा है, आपसे उसकी भुजा पूछिए। तो अपन जानते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप रहने दीजिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा। भुजा अपने को निकालनी, तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। 4 गुणा में भुजा, इसको मैं काटता हूं, देखो वैसे लिख दे रहा हूं, भुजा 32/4, तो 8 चौक 32, मतलब भुजा आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी। इतना मैंने इस वजह से करा है कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, बाकी आप डायरेक्टली भुजा देख के आपको, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, तो क्या करेंगे? 8 चौक 32, वैसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 236 पे। कहाँ? हमारी आर्मी वस्तुनिष्ठ जो गणित है उसमें से आपको ये देखने मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है? किसी संख्या में उसी का 2/5 घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। अब देखो इसको एक बार मैं सोल्व कर देता हूं, बाकी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के नहीं होते, ऑप्शन जो होते हैं ना वहां से आपको सोल्व करने की डायरेक्टली आप कर सकते हो। मैं एक बार इसका तरीका बता देता हूं आपको। किसी संख्या में, मान लो संख्या मैंने x मान ली, x माइनस किसका? x का 2/5 घटाना है, ठीक है। तो x का 2/5 घटा दो, और संख्या के तो कितना बचेगा? 54, मतलब 54 आपके बच जाएगा। अब इसको देखो मैं सोल्व करता हूँ, एलसीएम 5 ले लेता हूँ, तो ये आ गया आपके पास 5x माइनस 2x बटावा 5 बराबर 54, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बचा? 3x बराबर 5 गुणा में 54, ये 5 इधर चला जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? x बराबर, देखो इसको इससे काटता हूँ मैं, 18 36 18 54, ठीक है। 18 टाइम ये कट गया। अब ये देखो 18 पंजो 90, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास 90। x की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। अब देखो आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए ऑप्शन आपका 90, बी ऑप्शन आपका 95, सी ऑप्शन आपका 96 और डी ऑप्शन आपका 97, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? अपन ना मान लो ये संख्या लेते हैं 90, क्योंकि अपना आंसर 90 आ रहा है, तो अपन ऑप्शन से मैच करते हैं। तो 90 का क्या करना है? किसी संख्या में उसी का 2/5 घटा दो, माइनस 90 का 2/5 आप घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा? 18 18 दूनी 36, 90 माइनस 36 बराबर 54। तो क्या बोला है? 54 बचेगा। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसका ये पूरा तरीका आपको सोल्व करने का बता दिया। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 43। कहाँ? जो हमारा 50 पेपर्स का मॉडल सेट है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा आपको पाई एक कैसी संख्या है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो पाई क्या होती है आपको पता है? पाई दे दो, चाहे रूट में p दे दो, प्राइम नंबर है ना, और चाहे e दे दो। ये किस टाइप की संख्या होती है? ये सारी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखो जो आगे एग्जाम देंगे ना, आगे की शिफ्ट के, उसमें क्या है? इसमें देखो पाई पूछ लिया तो क्या पता रूट में p से क्या मतलब है? प्राइम नंबर, जैसे √2, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, √3, √7, √5, इस टाइप के क्वेश्चन। और e, अब की बार आपसे आगे वाले एग्जाम में ई के बारे में पूछ सकता है कि ई कौन सी संख्या है, ठीक है। क्योंकि अपरिमेय का संख्या पूछ रहा है तो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आप ये पेपर देखते रहें, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपसे मिल रहे हैं आगे, जैसे किसी में लेसन में पूछ ले तो आगे वाले में क्या पूछ सकता है, इस टाइप से ना। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 7 पे हमारी आर्मी वस्तुनिष्ठ गणित में से आपको देखने मिलेगा। देखो मैथ्स के अपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 15 क्वेश्चन कर लिए, और 15 के 15 क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स और बुक्स और पेपर सेट में से आपको देखने मिल गए। 100% क्वेश्चन, मतलब 15 के 15 क्वेश्चन आप, और क्वेश्चन भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, तो आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करके आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? देखिए अक्षर श्रृंखला है, इसके क्रमांक डालते हैं। n का 14, r का 18, b का 22, z का 26, d का 4, और ये फिर आगे आपसे पद पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक जो स्टेप में जो अंतर है वो एक फिक्स अंतर है। 14 में 4 जोड़ेंगे 18 में 4 जोड़ेंगे 22 में 4 जोड़ेंगे 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो बेटा 30 होते हैं, लेकिन अक्षर कितने होते हैं? 26।
ये 26 जो अक्षर हैं इनको 30 में से घटाओगे तो आपके पास 4 आएंगे और ये 4 क्रमांक होता है डी का, इसलिए डी है। प्लस 4 किया तो 8 और 4, ये जैसे ही आप 4 + 4 करोगे तो ये होगा 8 और 8 जो क्रमांक होगा वो होगा H का, तो इसका आंसर है H। यह क्वेश्चन आप देखोगे 46 हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो सामान्य बुक्स है, जो ओवरऑल रीजनिंग हमेशा हर विषय में काम आती है, उसके पेज नंबर 20 पर ये क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि MNOZQRSTU में Z कितनी बार आया है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो Z है वो कितनी बार आया है। तो हमें पता है इस पूरी श्रृंखला में Z एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार। तो Z इस श्रृंखला में केवल एक बार आया है, अतः उत्तर है इसका एक बार। ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है 35 लड़कों की एक पंक्ति में, उसमें ऊपर से एक लड़के का 15वां स्थान है, ये ऊपर से 15वां स्थान है, तो बताओ उस लड़के का नीचे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा ये भाग है। ये इसने पूछा है नीचे से कौन सा स्थान होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ये इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले को आप इस क्वेश्चंस में बैठाओगे तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 लड़के, तो 35 ये लिख लिया। दिया गया स्थान ऊपर से, ये जो स्थान दिया है वो कहाँ से है, ऊपर से, तो ये स्थान लिख दिया 15, प्लस कितना कर लिया 1। तो ये जो आपको हल करना है, तो 35 में से 15 गए तो 20, और 20 में 1 जोड़ दिया तो हो गए 21। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन, तो लड़के का नीचे से, तो नीचे से जो लड़के का स्थान है वह है 21वां। कौन सा है? 21वां। अब ये क्वेश्चन हमारे अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर, जो पेज संख्या 78 क्वेश्चन नंबर 48 है, ये आपको इस पेपर्स में एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 ये है, इनकी क्रमांक लिखते हैं। देखिए CEIM DGLQ, तो देखिए इनके क्रमांक हैं 3, 5, 9, 13, 4, 7, 12 और 17। तो प्रत्येक स्टेप पे आप देखेंगे तो आपको 1, फिर अगेन 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो ये आपको जोड़ा गया है 1, 2, 3, 4। इतना ही आपको इस शब्द में जोड़ के प्राप्त करना है। नेक्स्ट FGIO, जब हम इनमें +1, +2, +3, +4 करते हैं
तो देखिए 6 + 1 करेंगे तो हमारे को होगा 7, और 7 होता है जी का। 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे को होगा जोड़ 9, और 9 आएगा आई का। फिर ये 9 है, 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा जोड़ होगा 12, ये है एल। और 15 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ होगा 19, ये है एस। तो हमारा आंसर हो गया, ये आंसर बना GILS, GILS, ये आपका पद यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारी बुक्स अग्निवीर जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर में आप देखोगे इनमें, तो ये पेजेस 200 पर, ये पेज 200 पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये एक श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस श्रृंखला में देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 के बाद 7, 2 को 7 कहने के लिए 2 को गुणा 4 से करेंगे 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 7 को गुणा 4 से करेंगे 28, और 1 घटाएंगे 27, 27 को गुणा 4 से करेंगे तो हमारे पास 108, और -1 घटाएंगे 107। जैसे 107 को गुणा 4 से करेंगे तो हम कहेंगे 428, और -1 करेंगे 427। जब हम 427 को गुणा 4 से करते हैं तो दोस्तों 4 का गुणा 7 से करेंगे 8, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 और 1 17। इसमें से 1 घटाएंगे, हमारा होगा 1707। तो 1708 में से 1 घटा के 1707 हमारा आंसर आया, तो इस जगह 1707 आ गया। ये क्वेश्चन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हमारे अग्निवीर जनरल ड्यूटी अभ्यास प्रश्न पत्र जो ये दिए गए हैं, इसमें पेज संख्या 62 क्वेश्चन नंबर 47 आपको एज इट इज दिखाई देगा। हमने देखा हमारी बुक्स में जो ये 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चनों में से आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन एसके बुक से पूछे गए हैं। जीके की बात करें तो जीके में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें से 13 क्वेश्चन एसके बुक से पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एसके बुक से पूछे गए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 15 में से 15 क्वेश्चन एसके बुक में मिला है पेपर, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, 5 में से 4 क्वेश्चन एसके बुक से आए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 50 पूछे गए थे, उनमें से 46 क्वेश्चन आपको एसके बुक से देखने को मिलेंगे। परसेंटेज रेशो की बात करें तो 92% आपको एसके बुक से ये पेपर देखने को मिल जाएगा। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे ये पेपर है। सभी एसके बुक्स पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक है भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए ये गाइड है, ठीक है। साथ ही ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है अग्निवीर आर्मी के लिए। और इसमें ये अभ्यास पेपर्स का सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स मिलेंगे, और प्रत्येक पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है, आप उसको स्कैन करें और जितने भी 50 पेपर हैं उनका सभी का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। साथ ही ये आर्मी गणित के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है, ये तर्क शक्ति परीक्षण के लिए शानदार बुक है, और ये सामान्य विज्ञान के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक है, ठीक है। आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो एसके बुक्स जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। एसके बुक्स सभी शॉप पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।